कांग्रेस और बीजेपी का जो चुआ बिल्ली का खेल चल रहा था, ये इस बार इस चुनाव में खत्म होने वाला है। जन समाज पार्टी और आरएलपी दोनों पार्टियां मिलकर के 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और आगे आने वाले चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद हम इस स्थिति में होंगे कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। मेरा जो राजनीतिक जीवन है, मैं भरतपुर कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। 2002-3-4 में मैं भरतपुर कॉलेज में छात्र राजनीति की 2001 से स्टार्ट की थी। 2000 में मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट हुआ। उसके बाद छात्रों की लड़ाई लड़ते लड़ते 2010 में मैं गांव में आकर के सरपंच बना, मेरी वाइफ सरपंच बनी। उसके बाद 2015 से 20 मेरी भाभी जिला परिषद की मेंबर कांग्रेस पार्टी से बनी। हम लोगों ने 22 साल लगातार कांग्रेस पार्टी में, एक पार्टी में रहते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम किया। 2 बार मुझे राहुल गांधी द्वारा प्रोजेक्ट शक्ति, घर घर कांग्रेस जैसे मिशन, जो राष्ट्रीय पार्टी के मिशन थे, उनमें मैं राजस्थान लेवल पर और नेशनल लेवल पर टॉपर रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो कार्यकर्ता जमीन पर, बूथ पर, ब्लॉक पर, डिस्ट्रिक्ट पर काम करता है, उसको कोई तवज्जो नहीं दी जाती। इस कारण मैंने पूरे जो मेरे मान सम्मान के दस्तावेज, मेरा संघर्ष जो मैंने कांग्रेस पार्टी को किया, उसको मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल को बताया। उन्होंने मेरे संघर्ष की कद्र की और मुझ जैसे एक किसान के बेटे को, मैं एक सामान्य किसान परिवार से आता हूं, और उस किसान के बेटे को उन्होंने गठबंधन का, जो आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी से मजबूत गठबंधन है, अभी नदवे विधानसभा क्षेत्र की जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाएगा इसलिए बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दो, बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाएगा इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दो। इस तरह का भ्रम गांव-गांव लोग इस तरीके से फैला रहे हैं। वो कोई मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो कोई गांव के विकास की बात नहीं कर रहे, वो क्षेत्र के विकास की बात नहीं कर रहे कि वो किस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई खाका ही तैयार नहीं है कि हमको नदवे विधानसभा का विकास कैसे करना है। अब नदवे विधानसभा का विकास जो लोग, कांग्रेस का एमएलए जो वादे करके ये कहता था, लोगों के बीच में जा जाके कहता था कि मैंने विकास के नाम पर नदवे में बहुत भयंकर विकास करवाया है। मैं अभी क्षेत्र के ज्यादातर गांवों में मैं जा रहा हूं, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां कीचड़ भरा हुआ नहीं है, निकला भी नहीं जाता है। इसी को कहते हैं विकास। इन्होंने विकास किया अपना खुद का, इन्होंने विकास किया यहाँ व्यय और भ्रष्टाचार का, वो चरम पर है। आज की तारीख में नदवई, जब आचार संहिता लगी तो लोगों ने आजादी महसूस की, हर समाज के व्यक्ति ने, छोटे से लेकर बड़े सब समाजों के व्यक्ति ने। 36 कौम की जो बात करते हैं, 36 कौम के लोगों में आपस में भाईचारा खराब करने की कोशिश की गई। और मैं बात करता हूं बीजेपी की, बीजेपी ने भी आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, खुद मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो खुद राहुल जी ने कहा, मैं 5 साल तक लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनसे कहा भी कि भैया यहाँ पे कांग्रेस ने किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है, और आपके मुख्यमंत्री ने जो झूठा वादा जो आपके सामने आपसे करवाया, जिसका खामियाजा आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा। अगर किसान कौम के साथ जो राहुल जी की बात थी 10 दिन में कर्जा 2 लाख का माफ करने की, वो एक साजिश के तहत नहीं होता तो लोकसभा में भी किसान कांग्रेस को वोट करते और जरूर जीतती। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मैंने एक आकलन किया। मैं एमए एलएलबी पढ़ा लिखा, एक घर जो सामान्य परिवार से मैं निकला, और मेरा जैसा व्यक्ति जो राजनीति में धीरे धीरे उत्तर वृद्धि कर रहा है, उसको कांग्रेस और बीजेपी में ऐसे कार्यकर्ताओं को कभी मौका नहीं मिलेगा। वो किसान बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो काफी दिन किसान बिल पे जो धरना प्रदर्शन चला था दिल्ली के अंदर, देखिए किसान बिल को लेकर के मैं खुद धरने पे गया, और जो हमारा शाहजहांपुर बॉर्डर है वहां में कम से कम 10-15 दिन तक लगातार हम किसानों के साथ वहां पे रहे। ये किसानों का जो बिल था वो बहुत ही ऐसा बिल था जिससे किसान एक उस तरह की जिंदगी जीता जैसे लेबर की जिंदगी होती है। जमीन होते हुए भी, हम मालिक होते हुए भी
एक लेबर की नौकरी, मजदूरी करने का काम करते, उन धनी व्यक्तियों का जिनके पास संसाधन है। अब आज मैं उसी परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं। जो अधिकार लोकतंत्र में, संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को मत का दिया, जो मत का अधिकार दिया था, उस समय जो चर्चा चली थी, लेकिन उस समय के जो व्यक्ति थे उन्होंने ये कहा कि आप भले ही वोट का अधिकार इनको दे दो, लेकिन हम पे नोट है, हम नोट के बदले वोट को ले लेंगे। ये जागृति पैदा करने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई हनुमान बेनीवाल, वोट की ताकत को पहचानने के लिए, किसान, कमेरे, मजदूर कौम की, शोषित वंचित व्यक्तियों की उस ताकत को एकत्रित करने के लिए और उनको कहने के लिए कि आप इस वोट की रक्षा इस तरीके से करो जैसे बहन बेटी की हम रक्षा करते हैं। इस वोट की कीमत आपने नहीं पहचानी। और मैं तो बीच बीच में जा करके कई जगह कहता हूं कि जो व्यक्ति वोट को अगर बेचता है तो उसको अपने लिए ये मान लो कि उसने बहुत बुरा किया है। हमको वोट करना चाहिए हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमको वोट करना चाहिए हमारे बच्चों के रोजगार के लिए, हमको वोट करना चाहिए हमारे जो विकास का जो दायरा है, हम लोगों को रोजगार मिले, हम लोग एकजुट होकर के हम प्यार से एक साथ बैठें, इस चीज को हमारी वैमनस्यता पैदा हो, इस तरह के लोगों के लिए वोट नहीं देना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में आरएलपी और एएसपी जी किन मुद्दों को लेकर के 2 से विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं? देखिए, पहले से ही हमारा जो मुद्दा था, जो भाई हनुमान बेनीवाल का था, कर्ज मुक्त राजस्थान, टोल मुक्त राजस्थान, हम लोग हर किसान की, मजदूर की आवाज को बुलंद करेंगे। जो फसल का बीमा होता है, किसान को फसल का बीमा के साथ कितना बड़ा छलावा बीमा कंपनियां और यहाँ के जो प्रशासनिक जो मशीनरी है, वो सब लोग बिल्कुल चुप रह करके, और किसान के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। मैं फसल बीमा के बारे में मैंने पूरा ज्ञान है, मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने लोगों को जागृत करने की कोशिश की है, लेकिन हमारा व्यक्ति जैसे वोट के अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है, उसी तरीके से अपने किसान के बीमा के लिए जागरूक नहीं है। इन लोगों को जगाने का काम हमारी पार्टी के लोग और हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज बताऊं आपको, मजदूर के लिए, मजदूर व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं है जिनसे उनका भला हो सकते। उनको जो फ्री के जो चीजें दे करके उनको एक असहाय बनाया जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो भी बीजेपी और कांग्रेस, चाहे बीजेपी की कोई योजना हो 6,000 रुपए देने की किसान के संबल की, चाहे कांग्रेस की योजना हो पेंशन की, जब आप हमको, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, बेरोजगारों को रोजगार दोगे, चलो वृद्धजन पेंशन अच्छी बात है, हमको रोजगार मिल जाएगा तो हमें क्या जरूरत है फ्री की चीजों की? हमारे लिए कमाने के लिए कोई फैक्ट्री, उद्योग धंधे, हमारे हम ट्रेनिंग शुदा होंगे तो हमको क्या जरूरत है किसी काम की? किसानों के बारे में मैं आपके शब्द सुनना चाहता हूं। कृषि उपज मंडियों में इतना शोषण और इतना छलावा हो रहा है, कोई समर्थन मूल्य से भी नीचे उसकी फसल बिक रही है। दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न और सुनिए मेरा प्रश्न ये है कि उसके लिए पक्का बिल नहीं मिलता है और वो काफी कोशिश करता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है आपका, क्या कहना है? मेरा कहना यह है, कृषि मंडी अधिनियम जो बना था उसको कृषि मंडी अधिनियम बनने के बाद में पूर्णतः लागू नहीं किया गया। हमारी पार्टी की जो सरकार है, हम लोग जब सरकार में आएंगे तो हम पार्टी की जो सरकार बनेगी, हम लोग कृषि मंडी अधिनियम जो बना हुआ है उसका 100% पालना होगी। और हम उन व्यापारी भाइयों को भी, अब आज की तारीख में ये होता है कि कृषि उपज मंडी में जो लोग बैठे हैं वो व्यापारियों का शोषण करते हैं। ये जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं ये उनसे कुछ डायरेक्ट ले लेते हैं। किसानों का शोषण करवाने का काम, मजदूरों का शोषण करवाने का काम इन सरकारों में बैठे लोगों का है। ये लोग, ये आपने देखा होगा कि आरटीओ वाले जो होते हैं, इनको ये ऑर्डर होता है कि आपको मार्च में इतने दिन तक इतने करोड़ की वो लोगों से लेना है, तो उसमें हमारे ट्रक वाले मजदूर भाई, जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, उन पे वो लोड पड़ता है। तो ये सरकार में बैठे लोग हैं, इन्होंने अपना लूट का, बीजेपी कांग्रेस ने जो बना रखा है, इसको खत्म करने का हम लोग काम करेंगे। और कृषि मंडी अधिनियम में भी व्यापारियों को और किसानों के बीच में बैठकर एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वो एक दूसरे का मेलजोल बिठाए और उनका भी शोषण ना होने दे, और यदि व्यापारियों का भी कोई शोषण कर रहा है तो उसको भी ना होने दे। हम सब मिलजुल करके इस तरह की योजना पे काम करेंगे कि किसानों को जो उचित मूल्य, जिस तरीके से सरकार की जो नीति है, जो हमने अधिनियम बन चुका है कृषि मंडी अधिनियम, उसके तहत उसकी पूरी चेकिंग के साथ में उसको जितना उसका भाव है आज की तारीख में,
ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारा जो ये तरीका है उछाल करके वोट बोली लगाने का, ये अवैध तरीका है और बिल भी मिलना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, उसकी फसल की, बाजरे की आज की कीमत ये है और टेस्टिंग के हिसाब से ये निकलनी चाहिए उस रेट पर। ये उछाल करके और चुपचाप जो ये तरीका है ये बिल्कुल किसानों के विरोध का है, मतलब उनके विरोध में जो चीज जाती है उसके लिए उनको पूरी उचित मूल्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही। नदवे विधानसभा चुनाव में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? नदवे विधानसभा चुनाव में मैं ये कहना चाहता हूं लोगों से कि नदवे विधानसभा की जनता बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। भ्रमित करने वाले लोग गांव गांव में 2-2 4-4 लोग हैं। उन लोगों ने किसी ना किसी नेता से अपने आप को कहीं ना कहीं से टच किया है और वही लोग आज तक जितनी भी राजनीति हुई है वही लोग गांव गांव जा करके लोगों को, आम जनता को भ्रमित करके और ऐसे डरा धमका करके वोट ले लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अवाना जीत जाए, आप इधर वोट करो। बहुत से लोग अवाना पक्ष के हैं, वो ये कहेंगे कि कहीं जगत सिंह नहीं जीत जाए, नहीं तो आपको खा जाएगा, इसको वोट दो। आपके पास तीसरे ऑप्शन के रूप में भाई हनुमान बेनीवाल और भाई चंद्रशेखर आजाद ने इतनी सामाजिक एकता काम कायम की है। जिन जो जातियों को हमेशा लड़वाने का काम किया जाता था वो दोनों जातियां एक दूसरे के साथ जुट करके इस चुनाव में काम कर रही हैं और उन्होंने ये मिसाल पेश की है कि यहाँ पर जाट समाज से एक प्रत्याशी उतारा है और वो प्रत्याशी जो सबका 22 साल पुराना एक चेहरा है। हर गांव गांव में कॉलेज के मेरे साथी, हर गांव गांव में लोग सब जानते हैं, सरपंच भी रहा है, जिला परिषद का भी मेंबर रहा है, एक स्वच्छ छवि का। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए, क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? मैं संदेश ये देना चाहता हूं उन लोगों के लिए कि आप भ्रमित ना हो, आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो स्थानीय हो, जो आपके बीच में रह सके। ये जो लोग आपका वोट लेकर के यहां से आपको फिर दिखने वाले नहीं है, ये उन 2-2 4-4 लोग जो आज उनके हितैषी बन के उनके साथ घूम रहे हैं, उनके भी काम नहीं आने वाले हैं। आज एक जिला प्रमुख रहते हुए जगत सिंह जी जब लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो वो एमएलए बनकर के कहां से सेवा कर पाएंगे? नदवे विधानसभा के व्यक्ति को विजय चौधरी लखनपुर, जो एक स्थानीय व्यक्ति है, जो हर व्यक्ति के काम आएगा, हर व्यक्ति की समस्या को जानता है और वो नदवे की विधानसभा में की तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा तो हर व्यक्ति के हर समस्या का समाधान बनने का काम करेगा। ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। और ये जो लोग जो भ्रम फैलाने वाले हैं, जो कि आजाद समाज पार्टी काशीराम का जो चुनाव चिन्ह है वो है चुनाव चिन्ह केतली। और आप सब भाइयों से मेरा निवेदन है और इस जो न्यूज चैनल को, जो सोशल मीडिया का चैनल है, चाहे किसी भी तरह पे आप काम करें, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया। और 25 नवंबर को जब चुनाव होगा तो नदवे क्षेत्र की जनता बिल्कुल भ्रमित नहीं होगी और गांव गांव में विजय चौधरी का जो एक कैडर काम कर रहा है, जमीन पर काम कर रहा है, वो सब लोग मिलकर के आजाद समाज पार्टी और आरएलपी के गठबंधन को चुनाव जिताएंगे और केतली के बटन को दबा करके बहुत ही भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी जो लोग सब्सक्राइबर हैं सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।